मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो चने की दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाता जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज मीना भाभी ने मुझसे 1 किलो चने की दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंचा तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का से रह गया था कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भाई ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठा था। भाई को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गया। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भाई को कुछ शक हुआ तो भाई ने दरवाज़ा पीटा, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भाई ने मुझे घूरकर पूछा, मीना कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गया। मैं बोला, भाभी तो कमरे में ही है, शायद आँख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हों। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, फिर बोले, मीना दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर हॉल में लेकर आया और बोला, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाता हूँ। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही कह रहा था कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भाई आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं भाई के पास आकर बैठ गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोला, भाई आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हों। भाई मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भाई के पास ही बैठा रहा। तभी भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या? मैं अपने 2 मासूम भाई बहन तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज़ ही यही सब करती होगी ना? तुमने मेरे भाई बहन को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 18 साल का लड़का था। भाई को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गया था, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ा और बोला, भाई आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा, वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसीलिए सो गई होंगी। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली, शुक्रिया राजू। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो, भाभी किचन में चलकर दाल बनाओ। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, राजू दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं खड़ा था कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि दाल उन्होंने खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गया और पढ़ते न जाने मेरी भी आँख कब लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी नींद खुली। मेरे साथ साथ काव्या मेरी छोटी बहन भी जाग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई लग रही थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई भी रिलैक्स लग रहे थे। भाभी ने आराम से बात कर रहे थे। मैंने यह सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गया और भाई के साथ ही चला गया था। वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे। मैं और काव्या
एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टी चल रही थी, जबकि मैं सेकंड ईयर में था और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 2 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करता था। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मुझे लगा कि जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी कि राजू, जल्दी से कपड़े बदल लो और मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गया। मैं मीना भाभी से पैसे लेकर 1 किलो चना दाल लेकर आया था। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में दाल लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यही सब सोचता हुआ अपने कमरे में आ गया था और पढ़ने लगा। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और काव्या के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भाई की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकलकर आ गई और वह लंगड़ाकर चल रही थी। मैं हैरान रह गया कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही हैं। मुझे भाभी पर शक हुआ। कभी भाई को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती, लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ़ में है। मैंने अपनी सोच को फ़ौरन बदला और भाभी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप बैठ गई। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी। मैं या मेरी छोटी बहन काव्या अक्सर किचन में भाभी की मदद कर देते थे। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चला गया। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। फिर बोली, आज तो मैंने घर में भिंडी की सब्जी बनाई है, दाल तो मैं कब का खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में आ गया। मैं अपनी सोच में गुम था, लेकिन काव्या को देखकर मैं एकदम से चौंक गया था, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने काव्या से किताब छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरा बाप बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 1 साल बड़े हैं, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाते फिरते हो। मुझे काव्या से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। काव्या ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भाई के पास आकर बैठ गया। भाई मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भाई के सामने आने का टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ाकर ना चले। भाई ने मुझे जब यूँ सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे भाई को बता दिया कि काव्या ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने काव्या को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भाई के शब्द अभी मुंह में ही थे कि काव्या ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वह बोली, पिताजी तो खुद इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भाई कहता है कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ। भाई काव्या की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर वह उठे और काव्या को गले लगाकर प्यार से कहने लगे और बोले, काव्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो।
काव्या कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछे लिए और हम सबसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई। भाई ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, मीना, आजकल काव्या घर में होती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? कोई बात हुई है क्या? भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, शेखर, काव्या हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के काम काज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो। इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भाई कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मीना भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवी ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए थे और भाई ने काव्या के हाथ में थमा दी। बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, मीना, तुम सब मिलकर कैरम खेला करो। यह देखकर भाभी भी मुस्कराई थी। मैं जब कमरे में आया तो काव्या मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, राजू भाई, मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललच गया था। भाई काव्या के लिए तो बच्चों वाली फिल्म भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करता था। एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखते रह गया। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब क्यों हो रहा था? मैं इस फिक्र में घुलता जा रहा था, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आया तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो चने दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने कमरे में गया तो यह देखकर दंग रह गया कि काव्या फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई थी कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देता हूँ, फिर काव्या को तो बाद में देखूँगा। मैं दाल ले आया तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और काव्या की खबर लेने के लिए कमरे में गया तो वह बोली, राजू भाई, तुम भाभी को यह रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? काव्या जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं काव्या की बात झुठला भी नहीं सकता था, क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने काव्या को कसम देकर मना कर दिया कि वह फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की छानबीन करूँगा, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गया तो काव्या छत पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं काव्या और भाभी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। यह दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम था कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी भाभी लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, काव्या कहाँ है? मैंने बताया कि वह छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वो लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने सिर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल है, मुझे भी पागल कर देंगे। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे छत पर चला गया। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकता था।
भाभी काव्या को बुरी तरह से डांट रही थी। काव्या के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंचा तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने काव्या को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? काव्या ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और ज़बरदस्ती मुस्कराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रहा था। मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गया था। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी क्यों तुम्हें डांट रही थी? काव्या घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गया था। मैंने कहा, काव्या मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहता हूँ। उस दिन तुमने जो मुझसे बात बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे असली सबूत लाकर दो। कल जब मैं भाभी को दाल लाकर दूंगा तो तुम उनके कमरे में छुपकर देखना कि वह दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर काव्या एकदम से मुस्करा उठी थी। वह बोली, भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आया था। घर पहुंचा तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते ही पाया था। वह बोली, राजू जल्दी से दाल लाकर दे दो। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में चला गया और काव्या को भी समझा दिया कि जैसे भाभी को आवाज़ देकर बुलाऊंगा तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कह दिया था। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी आज दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ। वैसे इतनी देर में काव्या भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आया था। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रहा था। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी तो किचन में चली गई। काव्या भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गया कि काव्या भी आज लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने काव्या के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, काव्या तुम्हें क्या मालूम हुआ? काव्या बड़ी परेशान सी लग रही थी। वह बोली, राजू भाई मैंने तो तुम्हें पहले बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। वह खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ाकर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने काव्या को कसम दी कि वह भाई को इस बारे में कुछ न बताए। वह बोली, पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। अब मैं भाभी के बारे में भाई को बताऊं या फिर ना बताऊं? भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आँख लग गई थी। न जाने कितनी देर मैं सोता रहा। मैं भागता हुआ बरामदे में गया। मैंने भाई, भाभी और काव्या को देखा। मुझे लगा काव्या ने भाभी की हकीकत भाई को बता दी, तभी वह उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भाई गुस्से में बोले, राजू मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाए। भाई का इशारा काव्या की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम काव्या से पूछो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गया था। मैंने जोर जोर से ना में सिर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भाई, हमारी काव्या ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, शेखर आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, वह सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे। वह बोले, मैंने शादी के पहले ही दिन तुम्हें बताया था कि यह दोनों बच्चे मेरे लिए मेरी औलाद की तरह है। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और
उसे अपने कमरे में ले गया। भाभी यह सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती थी। काव्या की बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोला, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भाई के साथ कॉलेज जाने लगा तो भाई बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, भाई आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक सच आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाई कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वह आए। मैं जैसे ही घर गया, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकला तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चला गया तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और कमरे में चली गई थी। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैंने जल्दी से घर से बाहर आया और भाई को अपने साथ घर लेकर गया। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भाई ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आई। वह तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। भाई भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और काव्या भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भाई आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भाई के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, मीना, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। तुम सच सच बता दो। तब भाभी बोली, शेखर, भगवान जानता है मैंने आपकी इन दोनों को अपनी बच्चों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो बातें भी सुना देते थे। तब मुझे यह वहम हो गया था, शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी पड़ोसन से इसके बारे में बात की तो वह बोली, एक संत है जिनके उपाय बहुत शक्तिशाली होते हैं, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनके कहने पर वह दाल नदी के किनारे फेंक देती थी, जिसे पंछी या जानवर खा लेते। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो गए थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद यह सब करती थी, जिसकी वजह से काव्या पर ध्यान ना रख सकी। मुझसे चूक हो गई। काव्या अपने ही इलाके के आवारा लड़के कुणाल से मोहब्बत कर बैठी और इनके दरमियान चिट्ठी का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे काव्या पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे कुणाल का खत नज़र आया। उसमें उसने काव्या की बहुत तारीफ़ की थी। मैंने वह खत काव्या को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, इसलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर काव्या तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं काव्या से सख्ती से पेश आऊँगी, मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं काव्या का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने काव्या की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सिर झुकाए कर खड़ी थी। भाई ने आगे बढ़कर काव्या के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर कुणाल अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। काव्या रोने लगी और बोली, भाई, घर में सूनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे कुणाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मुस्करा दिए थे।
उनके सिर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भाई, भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार और का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।